नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा चुनाव के बीच देश की राजधानी दिल्ली इन दिनों भयंकर गर्मी की चपेट में है। दिल्ली में भी लू से इस सीजन में पहली मौत हुई है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 40 वर्षीय एक व्यक्ति की लू लगने से मौत हो गई है। मृतक बिहार के दरभंगा का रहने वाला था। मृतक अपने कमरे में बिना किसी कूलर या पंखे के रह रहा था। वहीं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में यूपी में बिजली कटौती एक बड़ी समस्या बन गई है। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से आक्रोशित लोग अब सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई जगहों पर प्रदर्शन करने वालों की तादाद ज्यादा होने के कारण ट्रैफिक भी बेहाल हो गया। लोग बिजली विभाग और ऊर्जा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी कर सरकार को कोस रहे हैं। बिजली कटौती की समस्या वेस्ट यूपी के मेरठ, गाजियाबाद तथा सहारनपुर सहित राजधानी लखनऊ से लेकर औद्योगिक नगरी कानपुर, प्रयागराज, सीतापुर समेत लगभग 2 दर्जन जिलों में बनी हुई है। यूपी में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार को पसीने आ रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि 1 जून को मतदान वाले क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति पर पैनी नजर है। प्रचंड गर्मी के चलते यूपी में बिजली की मांग अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। साथ ही इतनी आपूर्ति भी कभी नहीं हुई। विद्युत विभाग में अब तक का सर्वाधिक 29,282 मेगावाट बिजली की आपूर्ति है, जो अब तक प्रदेश के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। वेस्ट यूपी के अधिकांश जिलों में भी भीषण गर्मी के बीच बिजली का संकट बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों के तमाम प्रयास व्यर्थ साबित हो रहे हैं। मेरठ के कई पौष इलाकों में बाहरी फॉल्ट से बिजली तारों में आग लग गई है। इससे आसपास इलाकों में लोगों में भगदड़ मच गई थी। मेरठ के कई इलाके के लोग अचानक हो रही बिजली कटौती से परेशान हैं। कई दिन पहले पल्लवपुरम स्थित बिजली घर में आग लगने की घटना के बाद स्थिति को पूरी तरह सामान्य नहीं किया जा सका है। मेरठ के पुराने इलाकों के लोग भी बिजली संकट से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि बिजली विभाग के अभियंता कटौती की कोई सूचना नहीं देते और शिकायत करने पर बिजली विभाग का कोई टोल फ्री नंबर भी काम नहीं करता है। यूपी में लखनऊ और प्रयागराज में भी बिजली आपूर्ति बेपटरी हो गई है। बिजली की मांग में बेतहाशा वृद्धि होने से ट्रांसफार्मर लोड नहीं संभाल पा रहे। इससे फॉल्ट हो रहे हैं, जिसका खामियाजा गांव से लेकर शहर तक के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उधर सीतापुर जिले में अघोषित बिजली कटौती को लेकर किन्नरों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बताया जा रहा है कि महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में पावर हाउस पर किन्नरों ने बिजली कर्मचारी के सामने ही अघोषित बिजली कटौती से परेशान किन्नरों ने बिजली अधिकारियों पर भेदभाव किए जाने का आरोप लगाया। वहीं राजधानी लखनऊ में भी बिजली कटौती की समस्या बनी है। कानपुर में भी बिजली की समस्या बनी हुई है। गर्मी और उमस के बीच शहर में भीषण बिजली संकट से लोगों का सब्र टूट गया था। बिजली समस्या से नाराज लोगों ने शास्त्री नगर केसको सब स्टेशन पर हंगामा कर पथराव कर दिया था। बीते दिनों विजयनगर में बिजली गुल होने से लोगों ने शास्त्री नगर सब स्टेशन का घेराव किया था। इसके साथ ही यहाँ के दयानंद विहार सब स्टेशन का पावर ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने की वजह से दिन भर बिजली बाधित रही। मौसम और हीट वेव को लेकर बिजली विभाग ने भी विद्युत सप्लाई में बढ़ रहे ओवरलोड के कारण बाधा उत्पन्न हो रही है। बिजली नहीं पहुंचने के कारण बिजली विभाग ने लोगों को अपील करते हुए कहा है कि अपने सभी उपकरण एक साथ नहीं चलाएं। विद्युत विभाग ने कहा कि पानी का मोटर, प्रेस, वॉशिंग मशीन और अन्य लोड सुबह 5 बजे से 11 बजे तक ही चला लें। शाम में 6 से 11 बजे रात्रि तक फ्रिज को बंद रखें। विद्युत विभाग का यह मानना है कि भीषण गर्मी के कारण सिस्टम ओवरलोड के कारण विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है। लोगों को विद्युत विभाग की अपील को ध्यानपूर्वक उपयोग करना चाहिए। योगी सरकार के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि विद्युत कर्मी दिन रात बिजली आपूर्ति के लिए कार्य कर रही हैं। बिजली का संयमपूर्ण उपयोग आवश्यक है। इसके लिए जनता को संयम से काम लेने की जरूरत है। तो वहीं सपा ने कहा कि जहां जहां चुनाव खत्म, कटौती चालू, ये है भाजपा की गारंटी। सपा ने आधिकारिक एक्स पर पोस्ट कर अखिलेश यादव का एक बयान पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बिजली नहीं बना रही है, बिजली का बिल महंगा कर रही है। इनकी सरकार में लीकेज के साथ ही साथ मीटर की रफ्तार भी बढ़ गई है। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।